हेलो साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा है मॉक टेस्ट नंबर 1 और हम कल को करेंगे 2 स्टेप से पर डे एक मॉक टेस्ट को करेंगे। जितने भी आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट है मेरे पास सभी मॉक टेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। जो भी क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के अंदर वो मैंने इस तरह से लिख लिए हैं, ठीक है, पीडीएफ में, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, मैं भी अच्छे से देख पाऊँ। क्योंकि अगर मैं उसी का फोटो क्लिक करके उसी पे सॉल्व कराता तो ना मैं अच्छे से देख पाता, ना आप ना क्लियरिटी से दिखते। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्राण पुत्र में से किन शब्द के अनिकार्थी हैं? इनमें से किन शब्द के अनिकार्थी है? आपको भैया जीव के हो जाएंगे। अच्छा, तत्व की और सार की बात करें तो इनका अर्थ क्या होता है? पंच तत्व। क्या कह देंगे हम इनको लिख क्या कह देंगे? पंच तत्व। ठीक है, और हम बात करें औषधि, ये किसको? ये दवा को कहते हैं। किसको कहते हैं? दवा को। तो हमारा जीव यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? आप कहोगे बुंदेली इनमें से नहीं है। क्यों? क्योंकि बुंदेली पश्चिमी हिंदी बोली है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी बोली है। बाकी सब क्या है? बाकी सब राजस्थानी हिंदी बोली है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें किसकी? मारवाड़ी की, तो ये कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगी। और मालवी की बात करें कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी हो जाएगी। और मेवाती की बात करें तो कौन सी? उत्तरी राजस्थानी हो जाएगी। ठीक है, ये सब राजस्थानी बोलियां हैं, बुंदेली नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? अच्छा, विशेष बताइए। पहले हम देखते हैं विशेषण क्या है। इसमें जो बहादुर शब्द है ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अच्छा, बात करूं मैं कि ये बहुत क्या है? आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये तो प्रविशेषण हो जाएगा। क्या? प्रिविशेषण हो जाएगा, प्रिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें अब बचा क्या? बचा राम। यहाँ पर क्या बचा? आप कहोगे भैया यहाँ तो राम बचा। तो राम क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया राम हो जाएगा विशेष, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही राम होता है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। कौन बहादुर कौन है? आप कहोगे भैया राम बहादुर है। ठीक है, तो राम हो जाएगा विशेष हमारा। अगले क्वेश्चन पे चले हम। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का व्योम है? अच्छा, भूगोल का व्योम कौन सा हो जाएगा? भूगोल का कौन सा होता है? आप कहोगे धरती का वर्णन। भूगोल में होता है धरती का वर्णन, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आप कहोगे खगोल। खगोल हो जाएगा। कौन सा? खगोल हो जाएगा। ठीक है, इतिहास का विलोम बात करें तो क्या होगा? भविष्य होगा। क्या होगा? भविष्य हो जाएगा इतिहास का विलोम। ठीक है, इतिहास का भविष्य हो जाएगा। और पृथ्वी का सॉरी भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल। भूगोल का खगोल, क्योंकि भूगोल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? धरती का वर्णन। ठीक है, और खगोल का अर्थ होता है आकाश ब्रह्मांड का वर्णन। किसका? आकाश का और ब्रह्मांड का वर्णन। ओके, अब आता है हमारा गद्यांश। ये हर पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है, याद रखना। और उसमें हम जैसे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं एक गद्यांश से। इसको पढ़ते हैं पहले अच्छे से, फिर इसी में से क्वेश्चन बनाते हैं। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। महाराज कौन से थे? जनक। राज कहाँ करते थे? विदेह में। ठीक है, मिथिला विदेह की राजधानी थी। राजधानी क्या थी? मिथिला। ठीक है, मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पड़ को टिकाई थी। कितने? कुल कोई 1000। ठीक है, मिथिला के आसन पर बैठने के बावजूद मिथिला के आसन पर बैठने के बावजूद भी जनक को फकीरी का शौक था। जनक कौन थे? आपको कि राजा। राजा को किसका शौक था? फकीरी का। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। महाराज जनक कौन थे? ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हो। स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हो। कौन? राजा जनक। सुबह के शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं को पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लुप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उन्हें विधेय का जनक कहते थे। क्या कहते थे? विधेय का जनक। पढ़ लिया पूरा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। कौन सा? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक क्या थे? क्या महाराज जनक को किस चीज का शौक था? अमीरी का था, फकीरी का था, कृषि का नहीं था, ये बाबा जी का था? बताइए किसका था? आप कहोगे भैया इनको फकीरी का शौक था। किसका था? आप कहोगे फकीरी का शौक था। ठीक है, गद्यांश के अनुसार। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? दास का, सेवक का, विनम्र सेवक का, किस चीज का? आप कहोगे भैया विनम्र सेवक का था। ठीक है, पढ़ लिया था हमने गद्यांश। नेक्स्ट चलते हैं। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? सांसारिक कार्यों में। हाँ भैया, वो सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होते थे। क्या? लुप्त नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अब अपना क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फाड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरो से। इसमें कौन सा अलंकार है? अच्छा, इसमें अलंकार कौन सा है? हमको अलंकार पहचानना है भैया। इसमें कौन सा होगा? अच्छा, जिस अलंकार में बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, बड़ा चढ़ाकर, जैसे काली जंजीरों से चंद्रमा को बांधा था, इसने कहा है काली जंजीरों से बांधा था किसको? चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा को काली जंजीरों से बांधा था, बड़ा चढ़ा के बात बताई जाए तो कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार उसमें होता है? कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार, याद रखेंगे। नेक्स्ट चले, ओके, अगला देखते हैं। यथा संभव में इनमें से कौन सा समास है? अच्छा, मैंने समास की अभी भी आपको क्लास कराई है। यथा संभव में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। मैंने बताया था एक ऐसा समास जिसमें रिपीट होके राम और कौन सा चिन्ह होता है? लिख सही, योजक चिन्ह और राम इस तरह से लिखा हो, या फिर लिखा हो रात या रात लिखा हो। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो आप कहोगे भैया कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा क्या ट्रिक था? जिसका प्रथम पद मतलब पूर्व पद प्रधान हो, या फिर जिसमें उपसर्ग हो। सबसे बड़ी पहचान बताई थी मैंने, जिसमें उपसर्ग हो। इसमें यथा एक उपसर्ग है, यथा संभव, यथा संभव पहला पद प्रधान भी है और यथा एक उपसर्ग भी है। ठीक है, तो कौन सा होगा? आप कहोगे अव्ययी भाव इसमें हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कर्मधारय की क्या पहचान होती है। कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद जो होता है वो कौन होता है? विशेष, और दूसरा कौन? विशेष। जैसे हम कहते हैं काली मिर्च, क्या? काली मिर्च। तो यहां पर क्या है? मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है? मिर्च की विशेषता बता रहा है काली। मिर्च क्या होगी? विशेष। काली क्या होगी? मिर्च। जो विशेषता विशेष बताई जाए वो क्या होता है? आपको कर्मधारय। अच्छा, तत्पुरुष में आप जानते हैं तत्पुरुष में क्या होता है? आप कहोगे इसमें दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा? दूसरा पद प्रधान। और बहुब्रीहि में क्या होता है? जो जो मतलब अपने बातों से, अपने शब्दों से किसी भगवान जी का बोध कराए, किसी भगवान का बोध कराए, किसी और का बोध कराए। जैसे हम कह देंगे, क्या कह दें हम कह देंगे, हम कहेंगे त्रिनेत्र। क्या? त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र क्या है? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। अब यहीं पर मैं कह दूं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीले अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होती है बहुब्रीहि की। ठीक है, समझ गए। और आज शाम को आपको, आज दोपहर में 2 बजे आपको पूरी समास की क्लास मिलने वाली है, और बिल्कुल ट्रिक से पहचानने की तरीके बताए हैं मैंने, कैसे पहचान सकते हो आप। 2 बजे आपको पूरी क्लास मिल जाएगी समास की। ठीक है, 2 बजे जरूर देखना क्लास को। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती हैं? तो आप क्या कह दोगे? आप कहोगे भैया वो हमेशा, क्या चीज हमेशा किस में होती है? आप लगा दोगे भैया भाववाची में होती है, भाववाची में। और साथियों, एक चीज कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है कि मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ये सब आपको अच्छा लगता है या नहीं। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए कि मैं बस सीधे आंसर टिक करूं, तो मैं आपको वो भी कर सकता हूँ। आपको जैसा भी ठीक लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। कृतिलता किस भाषा की रचना है? कृतिलता किसकी हो जाएगी? किस भाषा की? तो आप कहोगे आभट्ट की। किसकी? आभट्ट की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं मैथिली। मैथिली की कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे पदावली। कौन सी? पदावली हो जाएगी, पदावली। ठीक है, देख लिया। ठीक, और ये किसकी है? ये विद्यापति की है। किसकी? विद्यापति की। नेक्स्ट, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो आप क्या कहोगे? किसकी बताता है? बाकी की बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की बताता है, या संज्ञा की या सर्वनाम की? तो आप क्या करोगे? भैया संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताता है। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो आप कहोगे दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। अच्छा, पहला कहां पर हुआ था? तो आप कहोगे भैया पहला हुआ था नागपुर में। नागपुर में पहला। ठीक है, पहला। अच्छा, ये पहला कब हुआ था? आप कहोगे 1975 में। कब? 1975 में। और बात करें तीसरा जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये कहोगे, आप क्या कहोगे? 1 मिनट, ये मिटा देते हैं, अब लिखते हैं। ये कब हुआ था? ये कहोगे 1983 में। कब? 1983 में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर? दिल्ली में 1983 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
शांति का विलोम शब्द क्या होगा? शांति का प्रशांति, युद्ध, भलाई, अबोध, क्या होगा? आप कहोगे भैया शांति क्या होती है? शांत माहौल। और युद्ध क्या होता है? सॉरी, ये गलत लगा दी, युद्ध, युद्ध हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। शांति का शांत माहौल होता है, युद्ध का होता है अशांति, ठीक है। अशांति आना युद्ध का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तीर्थ क्षेत्र का शब्द है, शरीर क्षेत्र का शब्द है, प्रकृति क्षेत्र का शब्द है, पर वीर वीरता का है, वीर इसका शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा कौन से वाचक में आता है? कौन से सर्वनाम में आता है? जल्दी से बताइए। आप कहोगे जैसा वैसा आता है किसमें? संबंधवाचक में। अच्छा, अनिश्चयवाचक में क्या आता है? इसमें आएगा भैया कोई कुछ, याद है आपको? कोई कुछ। निश्चयवाचक में यह और वह। प्रश्नवाचक में क्या और कौन, ठीक है। क्या कौन, समझ गए आप लोग? नहीं, चलते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? आपको केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले। और हम एक बात और कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने केशव दास की कठिन भाषा के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था, ठीक है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, ठीक है। किसकी उक्ति हो जाएगी? आप कहोगे घनानंद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? घनानंद की हो जाएगी। अगला देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन से नहीं है? आप कहोगे भैया ये भी उनकी है, ये भी है और ये भी है। आप कहोगे शिल्प और दर्शन उनकी नहीं है। अच्छा, शिल्प दर्शन उनकी नहीं है तो फिर किसकी है? तो भैया हम बात कर रहे थे तुरंत किसकी है? आप कहोगे भैया ये सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी, ठीक है। याद रहेगी कौन सी? शिल्प और दर्शन किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? लखपति के ऐसे लिखते हैं? आप कहोगे नहीं भैया। लक्षपति होगा? नहीं भैया। लखपति होगा? नहीं भैया। इसमें बड़ी क्यों लगेगी भाई? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही राइट, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? अच्छा, बल का अर्थ कौन सा नहीं है? आप कहोगे भैया बल का अर्थ कौन सा नहीं है? इसमें से देख लेते हैं फिर जल्दी से। नीचे से देखते हैं। शक्ति, हाँ भाई बल का अर्थ है। सेना, हाँ भाई बल का अर्थ है। पार्षद, हाँ नहीं बल का अर्थ है। लेकिन मस्ती की बात करें तो ये बल का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अच्छा, इसका सही संधि विच्छेद देखते हैं हम। आज्ञा धन अनुपालन। आज्ञा, हमें ऐसा देखना है कि दोनों शब्दों का क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। आज्ञा पालन नहीं, ये नहीं होगा, संधि विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि आ धन आ मिलके यहाँ पर क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है, ठीक है। बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके, और संधि कौन सी यहाँ पर? स्वर संधि है। स्वर संधि की कौन सी है? दीर्घ संधि। अगर आ मतलब मैंने बताया था दीर्घ संधि में क्या बताया था? जब एक ही परिवार के मिले, एक ही परिवार में कौन कौन आता है? आप कहोगे आ और आ आते हैं एक परिवार में, और कौन से होता है? ई और ऊ ये एक परिवार के होते हैं। अगर ये मिले, ये आपस में मिलकर संधि बनाए तो भी दीर्घ संधि होगी, ये आपस में मिलकर संधि बनाए तो भी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। इनको पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, नहीं देखिए संधि वाली वीडियो देखिए, पूरा ट्रिक से समझाया, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे संधि के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। और कौन सा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। आज्ञा धन अनुपालन, ठीक है। आज्ञा धन अनुपालन, ठीक है। न चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को हम देखते हैं तो इसमें आज्ञा पालन हो गया, अनु कहाँ गया? वो गायब हो गया। आज्ञा ज्ञानुपालन, ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आज्ञा या पालन, ये भी गलत हो गया। तो ये बाकी के सभी गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? किस प्रकार की हो जाएगी क्रिया विशेषण? तो इसमें क्रिया कैसे हुई है? क्रिया कौन सी? आप कहोगे झगड़ा मत करो, ये हो जाएगी इसमें क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसमें बात करें हम कि इसमें बता क्या रहा है? रीति या ढंग बता रहा है, रीति या ढंग। तो कौन सी? रीतिवाचक क्रिया हो जाएगी, रीतिवाचक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आवारा मसीहा इनमें से किसकी जीवन पर केंद्रित कृति है? किसके जीवन पर हो जाएगी? तो आवारा मसीहा किसके? आप कहोगे
शरत चंद्र के, ठीक है, शरत चंद्र की हो जाएगी। नेक्स्ट चले। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रेमचंद्र की और बता दूं आपको, आप प्रेमचंद्र की बहुत आसान है इसलिए बता रहा हूँ। कौन सी कहोगे? कलम। क्या हो जाएगी? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है। किसकी हो जाएगी? कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र जी की। ना चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम, तत्सम का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे संस्कृत। कौन सा? संस्कृत के शब्द। अच्छा, मैं आपको तत्सम और तद्भव की पहचान बताऊंगा आज करने की, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, पहचान कर लेते हैं कैसे पहचानने हैं कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं। जहां पर हो तत्सम और तद कौन सा होता है? तद्भव, ठीक है। अब यहां पर जो सा आ रहा है ना, इससे पहचान लो, सा फॉर संस्कृत, बस। और ये जब इसमें शाह नहीं आ रहा तो संस्कृत के हैं। मैं इस तरह से मुझको याद रहते हैं, हमेशा आप लोग भी याद कर लो। तत्सम में सा आता है, मैं सा देखते कहता हूँ हाँ, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द, ठीक है। तो इसमें संस्कृत का शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? जल्दी से चाहिए आप यहाँ पर। आप कहोगे भैया भोजन, स्त्री भोजन, ये कौन से? संस्कृत के शब्द में आते हैं। कौन से आते हैं? एक कौन से? इस संस्कृत के शब्द में आते हैं। भाषा संस्कृत के शब्द में आता है, ठीक है, संस्कृत के। कमरे की हम बात करेंगे तो ये पुर्तगाली शब्द है। कैसा? पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली, ठीक है। कमरा कैसा शब्द है? आप कहोगे पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट चले। बाकी स्त्री भोजन भाषा जो है वो शुद्ध क्या है? शुद्ध संस्कृत शब्द है। कौन से? शुद्ध संस्कृत शब्द। तो हमारा कमरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मंत्रकारी शब्द का तद्भव। अब देखो तद्भव आया, यहाँ पर सा ही नहीं रहा है तो आप सीधे सीधे करोगे तद्भव है, तो इसका मतलब हिंदी का शब्द, हिंदी का शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी का, मंत्रकारी कौन सा हो गया? आप होगी तत्सम हो जाएगा। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, इसका हिंदी बनाना है तो इस हिंदी जाए क्या? मदारी, मदारी, ठीक है। मंत्रकारी मतलब मंत्र से कार्य करता है। कौन सा? इसका अर्थ हो जाएगा मंत्रकारी का हो जाएगा मदारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा के लिए तो हम क्या कहोगे? तीतृषा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर और देख लेते हैं क्योंकि अब हम कर ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना करें, है ना, अच्छे से ही करते हैं। बाकी बात करें किसकी? ये चिकित्सा। चिकित्सा क्या होता है? कार्य करने की इच्छा को कहते हैं चिकित्सा। किसकी? कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। अच्छा, और जिज्ञासा किसको कहते हैं? जिज्ञासा की बात करेंगे आप तो अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए मारने की इच्छा, क्या? मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। वाच्य क्या है? तो आप क्या कहोगे? क्रिया का रूपांतरण, कर्ता का रूपांतरण या कर्म का रूपांतरण। आप कहोगे भैया ये तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आध्यात्मिक शब्द में से कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, प्रत्यय क्या होता है? आप जानते हैं प्रत्यय के बारे में? आपको भैया एक होता है उपसर्ग, जो शब्द में पहले लगता है, क्या? पहले, पूर्व। और एक होता है प्रत्यय, क्या? प्रत्यय, जो कहां पर लगता है? बाद में लगता है। कहां पर? बाद में। तो इसमें बाद में क्या है आप पहचानिए, इसमें क्या है प्रत्यय? आपको आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, इक, तो इसमें इक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाने का हराना, जिताना या हराना, हारना, हराना, जिताना, ये जीतना। तो आप क्या कहोगे? हराना। इसमें से हराना ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। युंगात के कवि कौन है? युंगात, तो क्या कह दोगे आप इसमें से कह दोगे कौन? सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अच्छा, आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं? आप कहोगे भैया उसमें 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं, ठीक है। कौन सी नहीं है? आप कहोगे मगाही शामिल नहीं है। संथाली भी है, मणिपुरी भी है और कौन सी? मराठी भी है, ठीक है। लेकिन कौन सी? मगाही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? कानून के विरुद्ध उसके लिए क्या होगा? आप होगे अवैध। कानून के विरुद्ध क्या हो जाएगा? अवैध काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? अच्छा, का में, अच्छा घोष कौन से होते हैं? आप कहोगे भैया घोष तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। घोष होते हैं कौन से? तीसरे, चौथे और पांचवें। और अघोष कौन से होते हैं? आप कहोगे पहला और दूसरा अघोष होता है, पहला और दूसरा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेंगे कौन सा? का, खा,
गा, घा और अंगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आ रहा है इसमें? आप कह रहे हो भैया ये कौन से आ रहे हैं, लगा लीजिए यहाँ पर एकदम से लगा देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और कौन सी है घोष? तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो आप सीधे कह दोगे तीन, एक, दो, तीन। तीन कितने हो गए? तीन हो गए घोष। और दो कौन से हो गए? दो हो गए अघोष। कौन से? दो अघोष हो गए। तो भैया कुल तीन का लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छा, पहचाने इसमें। अच्छा चलो इसमें कुछ देखते कॉमन चीज, जैसे ये आई और जाई, ये क्या है? आप कहोगे भैया ये तो पंक्ति के अंत में आ रही है और तुक बनती है। आपने तो अलंकार पढ़े हैं तो कौन सा हो जाएगा? आप सीधे सीधे भैया लगा दोगे, आप कहोगे अनत्य अनुप्रास हो जाएगा, अनत्य अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर किसका है? अच्छा सुधाकर हम देखें जल्दी से, तो आप कहोगे भैया सुधाकर किसके लिए कहते हैं? सुधाकर किसको कहते हैं? चलो एक आध और देखते हैं इसके। सुधाकर का तो है मयंक। ठीक है, आप पहचानो जल्दी से। और क्या कहते हैं? शशांक। क्या? शशांक। और क्या कहते हैं? और तीसरा कहते हैं चांद। समझ गए आप लोग? चांद। चांद का क्या है? चांद का समानार्थी शब्द है। भारत के संविधान में संघाई शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? किससे ली गई है? संघाई शासन प्रणाली की। तो आप क्या कहोगे? ये भैया कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे आर्टिकल 87 हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 87। अच्छा यहीं पर हम बात करें 81 किसके लिए है, तो आप कहोगे भैया ये तो लोकसभा के लिए लगाया हमें। किसके लिए? लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए कह दोगे आप। अब बात करें 80 की, ये किससे है? तो आप कहोगे ये तो राज्यसभा से है। किससे? राज्यसभा से हो जाएगा। राज्यसभा से हो जाएगा। अच्छा और हम बात करें 79 की, ये क्या होगा? तो आपको ये तो संसद का गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद का गठन। किसका? संसद का गठन। आप समझ जाएंगे ऐसे। ठीक है, नहीं लिखता हूं, बहुत टाइम लग रहा है वरना। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो आप क्या कहोगे? भैया ये तो शायद चंद्रगुप्त के आया था, या सम्राट अशोक के आया था। नहीं, हर्षवर्धन के आया था शायद। नहीं 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 नहीं, मैं सही कह रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के आया था। अच्छा मेगास्थनीज कौन था? आप कहोगे एक यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत। अच्छा इसने भारतीय समाज था उसके बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा था? तो आप कहोगे इसकी पुस्तक कौन सी थी? इसकी थी इंडिका। ये बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना, हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज के बारे में इसने लिखा था इसमें। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहां से प्रकाशित हुआ था? उदंत मार्कंड कहां से प्रकाशित हुआ था? तो कहोगे आप कहोगे ये कोलकाता से हुआ था। कहां से हुआ था? कोलकाता से। अच्छा ये कब हुआ था? तो आप कहोगे भैया 30 मई और कब? 1826। ठीक है, 1826। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? आप कहोगे 1872 में पारित किया गया था। कब? 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होगी? आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? तो किसका हो जाएगा? आप कहोगे सरोवर मैदान का। किसका? सरोवर मैदान का लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका किसको कहते हैं? जल्दी से बता देंगे आप, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से। आप कहोगे फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद मतलब ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल महिलाओं उद्यमी को ऋण देना। क्या है? स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को
पुनर्जीवित करना। मुझे थोड़ा थोड़ा यही लग रहा है। इसका उद्देश्य बताऊं, अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बहुत मतलब हर जिले में एक जब ओडीओपी होगी, मतलब जैसे मान लो आगरे का पेठा है तो कोई आगरा जाएगा तो आगरे से पेठा लाया कि भैया पेठा कहाँ से लाए हो, आगरा से लाए हैं कि आगरा का फेमस है, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आगरा में लोग पेठा बेचेंगे तो आगरा का पेठा फेमस होगा। जैसे अलीगढ़ की बात करें तो वहां पर ताला फेमस है। क्या ताला, लोग अलीगढ़ जाएंगे ताला लेके आएंगे क्या कह के कि अरे भैया अलीगढ़ से लाए हैं ताला, वहां का फेमस है, तो वहां के लोग ताले की दुकान लगाएंगे तो उनको ताले का रोजगार मिलेगा। ये होता है ओडीओपी का अर्थ, ठीक है, ताकि लोगों को उस जगह के लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? आप होगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, मैं यहां पर बताऊं आपको बर्गेज कुरियन को किसका जनक कहते हैं? आप कहोगे इनको श्वेत क्रांति का। किसका? श्वेत क्रांति का। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आप कहोगे दूध से। किससे? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? किसके दौरान चुना था? मैं आपको पंचवर्षीय योजना करवाने वाला हूं 1 से 2 दिन में। पूरी पंचवर्षीय योजना ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप कह दोगे दूसरी, कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे दूसरी। नेक्स्ट चलते हैं। राजकोष नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, किसके द्वारा किया था? भारतीय रिजर्व बैंक लगा दोगे आप? कहोगे अरे नहीं भैया ये गलत हो जाएगा यार। क्या कहोगे? आप कहोगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके? वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? किसने किया था? क्या रघुराम राजन ने किया था? तो आप कहोगे नहीं भैया इन्हें तो नहीं किया था, अभिजीत बनर्जी ने किया था। कहोगे इनको तो 2019 में मिला है। कब? 2019 में मिला है इनको तो आप क्या कह दोगे? आप कहोगे भैया अमर्त्य सेन को मिला था। और किस चीज के लिए? अर्थशास्त्र के लिए मिला था। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि भैया मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताओगे, आप ही लोग बताओगे। सबसे छोटी मैं बता देता हूं कौन सी होती है। सबसे छोटी होती है पीयूष। क्या? सबसे छोटी कौन सी? छोटी पीयूष होती है। सबसे बड़ी की बात करेंगे, चलो बता ही देता हूं, कोई बात नहीं है, आप सबको बता ही देता हूं। यकृत होती है। यकृत को क्या कहते हैं? आप होगे लीवर। क्या? लीवर, ठीक है। लीवर को ही यकृत कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लॉफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? आपको इसका नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में है क्या? नाइट्रिक, नाइट्रेस, ओके ओके ओके, मैंने गलत कर दिया। नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका कहोगे N2O, ठीक है। लॉफिंग गैस कहते हैं इसको, N2O। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने से रोकता है? मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने से रोकता है और उसे खोलने, डिस्क्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है। तो कौन सा हो जाएगा? आप इसमें कहोगे रैंसमवेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? जल्दी से बता देंगे भैया। कहोगे मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। मैंने आप लोगों को अभी कराया है, सभी जो इंपोर्टेंट दिवस है सब कराए हैं एक वीडियो में, आप वो भी देख लेना जाके। अभी कल ही परसों में वीडियो डाली है मैंने, ठीक है। अच्छा, मानवाधिकार दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो आप कहोगे 10 दिसंबर कब? 1948, ठीक है, याद रहेगा 1948। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्या ये भ्रष्टाचार नियंत्रण से, साइबर अपराध से है, या आतंकवाद और देशविद्रोह गतिविधियों से? तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, आतंकवाद और देशविद्रोह गतिविधियां। नेक्स्ट चलते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगिताओं के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? आप भैया यहाँ पर तो आपने शायद प्लेटफॉर्म चलाया भी नहीं होगा मुझे लगता है, आप देख लीजिए इनमें से कौन सा चलाया है आपने। तो आप कह रहे हो भैया ये हो जाएगा पिंटरेस्ट। कौन सा? पिंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें फोटो को पिन करने और बोर्ड पर सेव करने का ऑप्शन होता है।
किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोक्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड, एक मिनट यही क्वेश्चन हो गया, ओके डबल हो गया, ये लगा लेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कहां पर जाएगी? तो आप क्या कह दोगे भैया, ये तो कहां पर, हैदराबाद में। अच्छा हैदराबाद कहां पर है? आप कहोगे तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? अच्छा जापान देश की मुद्रा कौन सी है? आप कहोगे येन। अच्छा ये क्या है? ये भारतीय रुपया के बराबर है। किसके? भारतीय रुपया के बराबर है। अच्छा हम यहीं पर और बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देख लेते हैं। टका कहाँ की है? तो आप क्या कहोगे? टका हो जाएगी बांग्लादेश की, बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश की। अच्छा ये बात करें रूबेल, ये कहाँ की होगी? आपको रूबेल तो रूस की है। कहाँ की है? रूस की है। आपको ये बॉन, ये कहाँ की है? तो आपको ये कोरिया की है। कहाँ की हो जाएगी? कोरिया की, ठीक है, कोरिया की हो जाएगी, कोरिया की। नेक्स्ट चले, ओके। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है? तो सीधे सीधे आप बता दोगे कौन सी है। इसमें मुझे दिख क्यों नहीं रही है? दिख गई भैया, दिख गई, कैनबरा हो जाएगी। आप मुझसे पहले आप सब लोगों ने बता दिया होगा। अच्छा मैं बात करूं वेलिंगटन, ये कहाँ की? आप होगी न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? वन मिनट, न्यूजीलैंड की, ठीक है, शॉर्ट में लेता हूँ समझ जाओगे। अच्छा ढाका कहाँ की है? तो ढाका कहाँ की होगी? आप होगी बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश की। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं? आप कहोगे भैया 5 जून को। नहीं 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 नहीं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप कहोगे 22 अप्रैल को। नहीं 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 नहीं, 5 जून को कौन सा मनाते हैं? पर्यावरण, याद रखेंगे पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। तो ये 11 जुलाई को मनाते हैं। कौन सा? 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? मतलब NATO की फुल फॉर्म क्या है? तो आप क्या कहोगे इसमें? कौन सी जाएगी? नॉर्थ एशियन टीटी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं 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 नहीं, आप कहोगे नॉर्थ अटलांटिक टीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नया चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहां पर? आप कहोगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा बताइए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो क्या कहोगे आप? चलो मैं आपको यहां पर अच्छे से लिखते हैं, सबको समझते हैं पहले से लेकर दूसरे तक, ठीक है। चलो पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 होते हैं। चौथा कौन सा होता है? आप कहोगे पद्म, 1 मिनट ये लिखने में नहीं आ रहा, पद्म श्री। कौन सा? श्री। अब यहां पर पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। दूसरे पे कौन सा होता है? पद्म विभूषण, विभूषण। और फर्स्ट पे कौन आता है? भारत रत्न, भारत रत्न आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अच्छा खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खेल का, भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, ठीक है, अगर पता है तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर का अर्थ मैं बार बार बताता हूं, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? सबसे कम पढ़ा लिखा जिला बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार हो जाएगा। जनगणना कब? 2011 के अनुसार। अच्छा मैं बात करूं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, तो आपका कह दोगे केरल, केरल सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। नहीं चलते। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे से है? तो किससे हो जाएगा? आप कह रहे हो भैया ये किसका? इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी। ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर में एक बार में मैदान, क्या है? कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, क्या बताएंगे जल्दी से? 7 होती है। यहाँ पर कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन, एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। किसमें? यूपीएसआई में। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास यूपीएसआई के पेपर से रखे हुए, ठीक है। तो कौन सा होता है? आप कहोगे भैया एसएसपी एसपी। कौन सा? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, या कौन सा होता है? पुलिस अधीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो दो कैसे। जो एसएसपी होता है, एसएसपी ये होता है, ये बड़े जिलों के लिए होता है। किसके लिए? बड़े जिलों में, ठीक है। और एसपी किसके लिए होता है? ये कहोगे छोटे जिलों में होता है। किसमें? छोटे जिलों में एसपी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आप भैया लगा दोगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक दिख रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, तो आप कह रहे हो भैया ये किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। नेक्स्ट चलें। और इसका दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको अग्नि की उड़ान भी कहते हैं। इसको किसकी? अग्नि की उड़ान। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस क्षेत्र का हो जाएगा? आपका होगा ये सोनभद्र और मिर्जापुर का हो जाएगा। कहाँ का? सोनभद्र और मिर्जापुर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला एआई सिटी विकसित किया गया है? भैया हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया कौन सा जिला है? आप बताइए, आपको कौन सा अच्छा लगता है? तो आप बता देंगे भैया कौन सा है। भैया हमारी राजधानी है वो यार, लखनऊ में। लखनऊ में। आप नोएडा लगा रहे होंगे, हाँ नोएडा बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो स्थित किया गया है ये लखनऊ में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? आप कहोगे भैया भारत की में क्या, रूस की में क्या, दक्षिण अफ्रीका की में क्या? आप कहोगे ब्राजील की में। किसकी में? ब्राजील की में, ठीक है। और अन्य बात करें 2024 में कब की, किसकी में किया गया था? 2024 में। 2024 तो क्या कहोगे आप? रूस लगा दोगे 2024 के लिए, ठीक है। 2024 के लिए रूस लगा दोगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? किसमें किया गया था? तो आप यहाँ पर सीधे कह दोगे भैया कहाँ पे? अयोध्या। रामायण की बात आए तो अयोध्या को सबसे पहले लगा लो। प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो किस जिले से जाएंगे? आपको भैया ये मेरठ जिले से है। कहां से है? मेरठ जिले से है, ठीक है। लगा के आगे बढ़ जाओगे। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपको भैया मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो ये मदरबोर्ड को कहते हैं। किसको? मदरबोर्ड को कहते हैं, ठीक है। जब बाकी में हम बात करें तो अभी बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं ना वो सब किसके हैं? मैथ्स के हैं। किसके? मैथ्स के। और किसके हैं? रीजनिंग के। रीजनिंग के, ठीक है। तो मैं अभी मेरे पास जो मैं सिस्टम है वो थोड़ा फोन है मेरे पास। फोन के अंदर मैं आपको लिख के नहीं पढ़ा सकता, बेशक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ पूरा मैथ और इसका पूरा रीजनिंग, बट मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है ऐसा कि मैं आपको लिखकर समझा सकूं। इनमें क्या होता है, इनमें छोटी छोटी चीजें लिखनी होती हैं वो मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैथ में पूरा सवाल सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा, एक नहीं दो दो तीन तीन ट्रिक्स से, और रीजनिंग भी बार बार सॉल्व करनी पड़ती है, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, तो हम दोस्तों रीजनिंग मैथ को भी करेंगे जल्दी। मैं ऐसा सिस्टम करने वाला हूँ, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, जल्दी से हम करेंगे। और दोस्तों कल हम करने वाले हैं मॉक नंबर 2। कौन सा? मॉक नंबर 2। अब बाकी मैं आपको जो भी है रीजनिंग और मैथ उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, विद आंसर की के प्रोवाइड कराऊंगा।